स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स बेसिक मैथमेटिक्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने विमीय सूत्र देखे थे और मैंने आपको 25 विमीय सूत्र बताए थे और मैंने आपको बताया था कि ये 25 विमीय सूत्र जो हैं अपने इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम में। यदि आपसे कोई विमीय सूत्र पूछा जाता है तो इन्हीं में से आपका विमीय सूत्र फंस जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी, फिर पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी, बात करेंगे चरघातांकी फलन के बारे में और फिर हम लोग स्टूडेंट्स आज देखेंगे लॉग फलन के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 12 फिजिक्स और आज का अपना टॉपिक है समांतर श्रेणी, इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो देखते हैं कि आखिर समांतर श्रेणी क्या होती है। तो स्टूडेंट, समांतर श्रेणी की अगर हम बात करें तो इसमें अपना एक कोई पद होता है। मान लीजिए जैसे अपने पास एक पद है ए, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म या हिंदी में बोलते हैं हम इसको प्रथम पद। तो हिंदी में हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स प्रथम पद। अब ये अपने पास कोई प्रथम पद है, अगर हमें अब दूसरा पद लिखना हो तो हम किस तरीके से लिखेंगे। इसमें स्टूडेंट्स हम लोग जो है डी ऐड कर देंगे तो ये अपने पास आ जाएगा स्टूडेंट दूसरा पद। इसी तरीके से अगर हमें अगला पद लिखना है तो हम फिर से डी जोड़ देंगे, तो डी ए एक डी और जोड़ेंगे तो अपने पास आएगा ए प्लस 2d। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हमें अगला पद लिखना है तो हम यहाँ पर ए प्लस एक डी और जोड़ेंगे तो 2d और एक डी अपना हो जाएगा 3d। इसी तरीके से स्टूडेंट 4d 5d और मान लीजिए हमें nth टर्म लिखना हो, अगर हमें मान लीजिए nth पद लिखना हो तो हम क्या करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या लॉजिक चल रहा है कि पहले वाले पद में कोई डी नहीं है, इस वाले में एक डी है, फिर तीसरे वाले में 2d है, फिर चौथे वाले में 3d है। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स की जिस पद की हम बात कर रहे हैं उसमें एक कम डी है। तो अगर हम nth पद की बात कर रहे हैं तो ए तो सभी में है, तो इसमें भी आपका जो है ए तो इसमें भी आएगा। और हम अगर n पद की बात कर रहे हैं तो इसमें n-1 डी पद होंगे। तो ये अपना फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 डी nth पदों के लिए। अब स्टूडेंट्स, आपको एक चीज़ ये देखनी है कि यहाँ पर हम सबसे पहले तो एक एग्जांपल करते हैं, उदाहरण। मान लीजिए स्टूडेंट्स, हमने एक यहाँ पर उदाहरण लिया कुछ इस तरीके का कि अपने पास है स्टूडेंट्स 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ये अपने पास है कैपिटल N तक। तो अगर आपसे कोई पूछे स्टूडेंट्स कि इसमें प्रथम पद क्या होगा, तो ये अपनी एक AP तो है। यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछता है कि इसका प्रथम पद क्या होगा तो प्रथम पद आप बताएंगे पहला नंबर कितना है अपना 1, तो प्रथम पद हो जाएगा इसका 1। अगर आपसे कोई पूछे इसका सार्व अंतर तो सार्व अंतर अगर स्टूडेंट हम बात करें तो सार्व अंतर अपना होता है अगले वाले पद में से अगर हम पहला पद घटाते हैं तो वही अपना सार्व अंतर होता है। तो स्टूडेंट इसमें अपना जो सार्व अंतर होगा वो 2 - 1 यानी कि 1 होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल किया, एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। मान लीजिए दूसरा अपना एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का है। दूसरा हमने मान लीजिए एग्जाम्पल लिया स्टूडेंट्स, वो एग्जाम्पल ऐसा है अपना कुछ, उसमें नंबर है अपने पास 1, 3, 5, 7 डॉट 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 इस तरीके का। तो अगर हमसे कोई कहे कि इसका प्रथम पद बताओ, तो अगर हम इसका प्रथम पद देखें स्टूडेंट्स तो प्रथम पद वही अपना पहला वाला फर्स्ट टर्म, तो इसका जो प्रथम पद होगा ना स्टूडेंट्स वो होगा अपना 1। तो जबकि हम सार्व अंतर की बात करें तो सार्व अंतर अपना होगा स्टूडेंट्स अगले पद में से पिछला पद आप माइनस कर दीजिए, यानी कि 3 में से आप 1 घटाएंगे तो अपने पास आएगा 2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास निकल के आया। अब स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पर बात करें कि आपसे अगर कोई कहे कि इसमें nth पदों का nth पद बताओ कि nth पद कितने होंगे, तो आप देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ से हम nth पद निकालें तो अपने पास फॉर्मूला तो है ही, ये है a प्लस n-1 इंटू डी। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं a प्लस n-1 गुणे में d। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि a की वैल्यू है अपने पास 1 और n ही रखा हमने, और d का मतलब है 2। तो यहाँ से अपने पास आएगा 1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई n में करेंगे 2n और 2 का 1 में करेंगे माइनस का 2 आएगा। तो 2n और माइनस के 2 में से बन गया तो अपना बचेगा 1। तो nth पद के लिए अपना फॉर्मूला आया 2n-1। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हमसे कोई nth पदों का योग पूछे, nth पदों का अगर हमसे कोई योग पूछता है तो देखिए किस तरीके से फॉर्मूला उसका होता है, nth पदों का योग। तो स्टूडेंट्स, nth पदों का जो योग होता है ना अपना Sn, वो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 गुणे में d, ये होता है स्टूडेंट्स। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया फिजिक्स में स्टूडेंट्स, ये हम कह सकते हैं महत्व नहीं रखता क्योंकि मैथमेटिक्स फॉर्मूला है, हमें बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है क्योंकि ये मैथमेटिक्स में आपको प्रूफ कराया जाता है। तो यहाँ से इसी फॉर्मूले को हम चाहें स्टूडेंट तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि Sn = n/2, और यहाँ पर अपना होगा अगर 2a को हम इस तरीके से लिख दें a प्लस n-1 गुणे में d। तो स्टूडेंट्स हमने किस तरीके से करा, 2a को बस हमने a प्लस ए कर दिया
तो आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं कि ये जो इतनी राशि है अपने पास, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है अपने पास nth पद, यानी कि ये अपना है nth पद और ये एक क्या है अपना प्रथम पद। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अपने पास निकल के आएगा, देखिए n/2, इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है अपना प्रथम पद, ये है अपना प्रथम पद और प्लस ये है अपना nth पद, ये है अपना nth पद। तो स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी बन जाता है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से देखनी है, वो ये है, वो चीज़ अपने पास स्टूडेंट्स ये है कि यहाँ पर एक चीज़ स्टूडेंट्स ये देखनी है कि मान लीजिए आपसे ये जो अपने पास नंबर है ना, इसका अगर आपसे कोई n पदों का योग पूछ ले, n नंबर है अपने पास, ये नेचुरल नंबर है, तो इनका कोई योग पूछ ले तो किस तरीके से आप निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स हम लोग इनका योग निकालते हैं, किस तरीके से निकालेंगे, देखिए फॉर्मूला हमारे पास है, तो हम निकालेंगे Sn इज इक्वल टू, देखिए n की वैल्यू कितनी है, कैपिटल N अपॉन में 2, और यहाँ पर प्रथम पद कितना है अपना 1 प्लस nth पद कितने हैं अपने पास n। इसको अगर हम थोड़ा ठीक से लिख लें तो अपने पास आएगा Sn इज इक्वल टू n प्लस 1, और यहाँ पर अपना है n प्लस 1 अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा स्टूडेंट अपना। तो यहाँ पर आप देखिए अगर आपसे कोई नेचुरल नंबर का, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है Sn बराबर n प्लस 1 अपॉन 2। यहाँ पर n है कि कौन सा पद आपसे पूछा गया है और आप बता देंगे बड़ी आसानी के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमें क्या करना है, मान लीजिए ये अपने पास विषम संख्याओं का एक समूह है, ठीक है, इनका हमसे अगर कोई योग पूछे कि इनका योग बताओ, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमने इनके लिए जो है n तो फाइंड आउट कर ही लिया है, n टर्म अपना कितना आया 2n-1। तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे, मान लीजिए Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, और ये अपना प्रथम पद इसका कितना है स्टूडेंट्स 1, और प्लस nth पद कितने आए अपने पास 2n माइनस का 1। तो देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट और ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो Sn बराबर अपने पास स्टूडेंट निकल के आया n, और n की गुणा होगी तो अपने पास आएगा n²। तो आप देखिए हमारे पास निकल के आया Sn इज इक्वल टू n²। तो आपको क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि अब हम चेक करके देखते हैं स्टूडेंट्स। तो अब हम ये चेक करके देखते हैं कि क्या ये हमारा फॉर्मूला ठीक है। तो देखिए मान लीजिए हमने पहला पद लिया तो 1 है, यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू 1 डालें तो n 1 का स्क्वायर बन ही आएगा। मान लीजिए 2 पद लिए, 2 पदों का योग कितना है, 1 और 3 4, तो यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। मान लीजिए 3 पद लिए तो कितना है, 3 और 1 4 5 9, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। इसी तरीके से स्टूडेंट हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि कितने पदों, अगर कोई हमारे पास विषम प्राकृतिक संख्याओं का एक समूह है तो उसके लिए हम उस कितने भी पद के लिए आपसे पूछा जाए, आप सीधा उस जितने पद का पूछा जाए उतने का आप स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है अपनी समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी में बस आपको इतना ही ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। अब हम बढ़ते हैं